प्रसार की बात हो या सहयोग की पूजा और अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, सारा कार्य श्री आदि शक्ति परम चैतन्य देव और गण। पैसा भी थोड़ा सा बचेगा। पैसा बचाने का बात यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि महाभारत में बर्बरीक एक ऐसा व्यक्तित्व था जिससे अपना सिर श्री कृष्ण के कहने पर काट कर उनके चरणों में रख दिया था, परंतु किए विनती थी कि वह महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखना चाहते हैं। इनकी इच्छा अनुसार उन्होंने संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति पर सभी पांडव अपनी वीरता का एवं पराक्रम का बयान जोर शोर से कर रहे थे एवं यह निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है। तभी श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा है, इसी से पूछा जाए कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है। जब उनसे पूछा गया कि हम पांडवों में से सबसे बड़ा योद्धा कौन है, तो उन्हें हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि संपूर्ण युद्ध में कृष्ण ही थे जो युद्ध कर रहे थे, चाहे भीष्म पितामह का वध या दुर्योधन का वध या जयद्रथ का वध। मुझे तो संपूर्ण युद्ध में श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे, सभी सैनिकों में भी वही थे। आप में से किसी ने कोई पराक्रम दिखाया ही नहीं। ये बातें सुनकर सभी पांडव श्री कृष्ण के चरणों पर गिर गए। यही बात में सहज योग में भी पूर्णतः सत्य है। सहज योग के लिए चाहे शासन से परमिशन की बात हो, प्रोग्राम अरेंज करने की बात हो, प्रचार प्रसार की बात हो या सहयोग की पूजा और अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, सारा कार्य श्री आदि शक्ति परम चैतन्य देव और गण ही कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि वो नहीं करेंगे, परंतु वास्तव में सब कुछ किया उन्होंने ही था। सहयोग में श्री माता जी हम सभी बच्चों से कहती है कि तुम्हें ही करना है, परंतु वास्तव में कर्ता और कर्विता श्री माता जी है। श्री माता जी अपने अमृतवाणी के अंत में कहते हैं कि परमात्मा आपको आशीर्वादित करे, परंतु वह स्वयं ही परमात्मा है और वही आशीर्वादित करते हैं। जय श्री माता जी। कौन ग्रुप है? हमारी बड़ी माँ देवघर है। ग्रुप में एक मैसेज आया है सीमाता जी का। सीमाता जी तो তুই রাতে দুটো কি করছিস হোয়াটসঅ্যাপে? কি হলো? মানে মেসেজ আসলো বলে জিজ্ঞেস করলাম। মেসেজ আসলো? তুই আমার কাছে মেসেज আসলো। ग्रुप में एक मैसेज आया है, तो जया हमको पढ़ के सुनाई। सीमाता जी की वाणी इसमें जो भी था वो सुने हम, आप सब भी सुने हैं। तो ग्रुप में तो आता रहता है मैसेज और अच्छा भी लगता है सुनने में, पढ़ने में, और अपने ही जीवन में उसे उतारने में भी अच्छा लगता है, उतारना भी चाहिए। तो चलिए, अभी जो है कुछ कपड़ा हम धोए हैं तो अभी सूखने देते हैं। और आज जो है बहुत ज्यादा धूप निकला है। आज क्या रोज ही निकलता है, लेकिन आज जो है बहुत ज्यादा ही धूप है। तो अभी दे देते हैं, क्योंकि अभी हम नाश्ता बना के फ्री हुए हैं। खाना दोपहर का अभी तक नहीं बनाए हैं, बनाएंगे। सोचे हैं थोड़ा सा काम जो है, थोड़ा छोटा मोटा काम वो सब कर लेते हैं, उसके बाद तो दिन का काम होते ही रहेगा, खाना बनाने का काम। तो चलिए, कुछ काम है, काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे आप सबसे। और आप सबको मेरे चैनल में और एक बार स्वागत है। और मेरे प्यारे सभी सेजी भाई बहनों को हृदयपूर्वक जय श्री माता जी। ये देखिए, आज धूप, कितना ज्यादा धूप निकला है। यहाँ पे धूप नहीं आया है, कुछ ही देर में आ जाएगा। और नाश्ता भी बना लिए हैं, लेकिन भूख तो बहुत जोर से लगा है। रोटी नहीं खाएंगे सत्तू पियेंगे, क्योंकि रोटी हमको उतना अच्छा नहीं लगता है। सत्तू ठीक है, पी लेंगे। और भूख लगेगा तो एक रोटी बाद में खा भी लेंगे, लेकिन रोटी खाने का मन नहीं है। पूरा किचन जो है फैला हुआ है, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद यहाँ पे जो है कुछ भी हटाए नहीं है। बेलन, तवा, अब यहाँ पे रोटी बनाए हैं,
और यहाँ पे भुजिया बनाए हैं तो रखा हुआ है। ये सबको सफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चाय पिए थे, ये सारा बर्तन रखा हुआ है। बर्तन धो लेते हैं, साथ ही साथ किचन का कुछ काम है जो कि साफ सफाई ये सब कर लेते हैं। सबसे पहले तो सत्तू पियेंगे, उसके बाद ही काम पे हाथ लगाएंगे। क्योंकि नान खटाई बनाए थे तो कुछ दिन पहले बनाए थे, कुसुम का पापा का बर्थडे था तो उस दिन बनाए थे, तो उस दिन ही खत्म हो गया था और आज सोचे हैं बनाएंगे। और ये जो है इडली मेकर, तो ये जो है इसमें जो है छोटा छोटा छेद है, इसमें जो है इडली बनाते हैं तो नीचे से जो है गिर जाता है। शुरू में गिरता है, सेकंड बार या थर्ड बार बनाएंगे तो नहीं गिरेगा, क्योंकि शुरू में जब गिरता है तो यहाँ पे छेद रहता है इसलिए गिर जाता है, और शुरू में ही गिरेगा, सेकंड बार में नहीं गिरता है, क्योंकि इसका जो होल है, मतलब ये जो छेदा छेदा किया हुआ है, ये जो है ढक जाता है बनाने के बाद। मतलब सूजी का बनाए, जिसका भी बनाए इडली, तो इसका मुंह जो है बंद हो जाता है। इसी कारण से जो है दूसरा बार में नहीं गिरता है, शुरू में ही गिरता है। तो सोचे हैं कि ये रखा ही रहेगा तो काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सोचे हैं कि इस बार इसको हम इसमें नान खटाई बनाएंगे। नान खटाई बनाने में इजी है और एक बार में ही 4 4 8 12 पीस एक बार में ही हो जाएगा और काम में भी आ जाएगा। ऐसे रखे रखे ये जो है बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जंग पड़ना स्टार्ट हो गया है। ऐसे तो हम इसको माँच के रख दिए थे हटा के, लेकिन फिर भी जंग आ गया है, और अगर काम में ले लेंगे तो जंग नहीं पड़ेगा। और एक है मेरे पास इडली का, वो थोड़ा सा बड़ा साइज का है, उसमें ही हम ज़्यादातर बनाते हैं, और इसमें तो बनाता नहीं है, लेकिन इसमें सोचे हैं कुछ दूसरा चीज़ बनाएंगे। इडली को छोड़ के बाकी दूसरा चीज़ इसमें यूज करेंगे। हम जो है चीनी डाल के पीते हैं सत्तू का शरबत जब बनाते हैं। और ऐसे तो सत्तू का शरबत जो प्याज, उसके बाद काला नमक, उसके बाद हरी मिर्च, ये सब डाल के पीने से और अच्छा लगता है, लेकिन हमको जो है ये चीनी वाला ही ठीक लगता है। तो यहाँ पे हम चीनी डाले हैं, थोड़ा सा नमक डालेंगे। पहले बहुत काम करते थे, आज से बहुत साल पहले का बात बोल रहे हैं, पहले बहुत काम करते थे तो इतना थकावट नहीं होता था, लेकिन अभी भी नहीं होता है। लेकिन जैसे जब काम करते, जैसे कि पोछा लगाते हैं तो कमर में थोड़ा सा लगता है कि दिक्कत हो रहा है। उसके बाद बैठ के कपड़ा धोते हैं तब लगता है। और पहले बहुत काम करते थे, पहले तो सिलपट्टा में मसाला पीसते थे, बाहर बैठ के बर्तन धोते थे, उसके बाद कपड़ा भी हाथ से खींचते थे, कुआं से पानी निकालते थे। अभी तो सब मतलब मिक्सर ग्राइंडर में मसाला पीसते हैं और मोटर से पानी निकालते हैं, उसके बाद मशीन में कपड़ा धोते हैं, और खड़े खड़े घर पोछा, ये सब ज़्यादातर घर में होता है। और इसी वजह से जो है हम लोग का जल्दी बीमारी पकड़ लेता है। मेरा मानना है कि घर का काम खुद से करना चाहिए, चाहे जितना भी पैसा रहे, और काम करने वाली मौसी को नहीं रखने के बजाय खुद से करना चाहिए। उससे क्या होगा, हम भी फिट रहेंगे और पैसा भी थोड़ा सा बचेगा। पैसा बचाने का बात यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पैसा तो खर्च हो ही जाता है, लेकिन खुद से करना चाहिए काम। इससे जो है फिटनेस ठीक रहता है और बीमारी नहीं पकड़ता है। थोड़ा मोटा हो जाने के बाद ही बीमारी पकड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर जो है सत्तू बन गया है, पी लेते हैं। खड़े खड़े हमसे सत्तू पिया नहीं जाएगा, बैठ के ही हम पियेंगे। और यहाँ पे जोया रेडी हो रही है कॉलेज के लिए। अभी हम फिर से आ गए हैं किचन में, और यहाँ पे अभी हम नन खटाई बनाने के लिए सारा कुछ ले रहे हैं। और खाना क्या बनाए हैं आप लोग सोच रहे हैं, तो खाना में हम बनाए हैं खिचड़ी, और जोया जो है खिचड़ी खा के ही अभी जा रही है कॉलेज। और अभी अगर हम नन खटाई नहीं बनाएंगे तो फिर बनेगा भी नहीं, क्योंकि हम कुछ दिन से ही सोच रहे हैं कि बनाएंगे, लेकिन शाम के टाइम में जो है होता ही नहीं है। तो सोचे कि नहीं अभी बनाएंगे, नहीं तो होगा नहीं, इसीलिए हम नहाने भी नहीं गए और डायरेक्ट हम आ गए हैं कि पहले नन खटाई बनाएंगे, उसके बाद ही हम नहाने जाएंगे। तब देखिए यहाँ पर जो है हम नमक में
चढ़ा दिए हैं नान खटाई और धीमी आंच पे ही पकने दे देते हैं और एक एक करके सारा नान खटाई बन जाएगा। अब यहाँ पे नान खटाई बन गया है और यहाँ पे कुसुम को दिए हैं रोटी और सुबह में जो भुजिया बनाए थे वो भुजिया है बीट गाजर का और दही और एक ठो नान खटाई। खिचड़ी वो नहीं खाएगी इसीलिए रोटी उसके लिए रखे थे। बाहर कपड़ा है, भूल गए थे कि बाहर जो है कुसुम सूखने के लिए रखी है कपड़ा, तो चलिए ले लेते हैं सांझ होने से पहले। सांझ अभी तक हुआ नहीं है, हाँ हो ही गया है लगभग, तो अंधेरा हुआ नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कपड़ा सारा जो है सूख गया है पूरा, ले लेते हैं। कुसुम एदिके आशीष मना, कुसुम कुसुम कितना अच्छा से कोयल कितना अच्छा से बोल रहा है, कू कू कू। ये जो है थोड़ा सा भींगा हुआ है। वहाँ पे है ना पपीता गाछ है, उसके पीछे जो एक घर है उसके पीछे एक आम का गाछ है, वहीं से जो है कोयल बैठ के कू कू करते रहता है सुबह शाम। इतना सारा है और यहाँ पर भी है, इसको समेटने में लगेगा मजा। अभी लेके रख देंगे तो रखा ही रहेगा और अगर समेट लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि चाय भी बनाना है, सांझ बाती भी देना है, रात का खाना भी बनाना है। कुसुम को जो हम आवाज़ दिए उसको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि घर में जो है पंखा चल रहा है इसीलिए। अभी हम लोग खाना खा लिए हैं और अभी बज रहा है 10। ये रहा घड़ी और हम कपड़ा जो लाके रखे थे तो समेटे नहीं है, जया अभी समेट रही है। और देखते हैं अगर बाहर जाना होगा तो थोड़ा सा बाहर जाएंगे, नहीं तो नहीं भी जा सकते हैं, कोई ठीक नहीं है। और हमको देखने से लग रहा है कि हम कितना सारा पहाड़ पे चढ़ के आए हैं या बहुत सारा कोयला तोड़ के आए हैं। मेरा बाल उठ गया है पूरा सा है। और ये रही जाया कपड़ा समेट रही है, कान में हेडफोन लगा हुआ है उसका। तो चलिए वीडियो को हम वहीं पे एंड करते हैं और फिर जल्दी ही नया वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। ऑल टाइम स्माइल कीजिए और बिंदास रहिए। बाय, जय श्री माता जी।